जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है, जो है कि आपका पास्ट का कोई पर्सन आपसे फिर से मिलने आ सकता है। कोई भी ऐसा मित्र हो सकता है, मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, कोई वर्क प्लेस से हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे जाने अनजाने में आपने अपना सोलमेट समझ लिया था, लेकिन ये व्यक्ति आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति के आने से और इस व्यक्ति के जाने से देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस व्यक्ति के आने से आपके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इस व्यक्ति के जाने के बाद आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। ठीक है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी हायर यहाँ पर सोचने लगे। इस व्यक्ति का कनेक्शन आपसे सिर्फ और सिर्फ कार्मिक है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जैसे कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर ना कभी कभी कार्मिक को आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि ये अगर देखिए कभी भी कोई अपना सोल जो सोलमेट होते हैं वो आपको उस डीप लेवल पर दुखी नहीं करते और दुखी करके कभी छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दूसरी ऊर्जा यहाँ पर लेट गो करने का मतलब बहुत अलग होता है। लेट गो करने का मतलब होता है कि आप अपना इनर वर्क कीजिए, आपके जो सोलमेट है वो अपना इनर वर्क करे। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बार बार जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है आ रहा है, वो नहीं है ना। तो किसी भी चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है और आपको समय काफ़ी मिला है यहाँ पर, जिनके लिए भी ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था और जो बैलेंस हो गया है, ये व्यक्ति अब आपके पास आने के बारे में सोच रहा है या आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। इस व्यक्ति ने जो भी वशीकरण, जो भी चीज़ें आपके लिए किया था, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। ठीक है, तो बहुत क्लियर मैसेज है कि कोई आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो आपसे दूर गया तो ऐसा हुआ, वो तो होना ही है, कर्मा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैसेज है वो है कि एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक साइकिल कैसा है, वो है आपके पर्सन और आपका। ठीक है, अभी आप ना डीप लेवल पर समझेंगे इसको किस तरीके से। ये आप दोनों का आपस में कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये आप दोनों का अलग अलग लोगों से कार्मिक कनेक्शन है। जैसे कि आपके पर्सन का अपने किसी न किसी फैमिली रिलेटिव से या किसी न किसी फ्रेंड सर्कल से जो भी कार्मिक चक्र था, जो बार बार पिछले 3 से 4 जन्मों से आपको मिलने से रोक रहे थे, आपको आगे बढ़ने से, मिलने का मतलब है जो सोल लेवल पर भाव से जो मिलते हैं ना, जो मिलकर आपको जो कार्य करना है, जो बहुत आपका एक लाइफ पर्पस है, उसी के लिए आप इस धरा पर आए हैं और बार बार आए हैं, बार बार गए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 जन्म आपका हुआ, उसमें इन्हीं लोगों ने आपको आपके लाइफ में रुकावटें क्रिएट की, जिन्होंने इस लाइफ में आपके अपनों के रूप में यहाँ पर जिनके आसपास आपका जन्म हुआ, आपके पर्सन का जन्म हुआ। और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पर्सन का इसलिए रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में अपने पर्सन का, एक लाइफ में जो सेकेंड लाइफ है उसमें आपने अपने पर्सन का बहुत वेट किया। ठीक है, इतना वेट किया, इतना वेट किया, इतना इंतज़ार किया कि आखिरी, जैसे कहते हैं ना कि आपके सोल को इंतज़ार से बहुत ज़्यादा डर, भय लगने लगा। इतना ज़्यादा इंतज़ार आपने अपने पर्सन का किया था, जिसकी वजह से वो कार्मिक जो आप रोए हैं, ठीक है, जो आपका सोल रोया है, जो वो दर्द था, वो दर्द इस लाइफ में आपके पर्सन को मिलना था। ठीक, क्लियर है। अब दूसरा, जितने भी लोगों ने 3 जन्म में, जितने भी लोगों ने आपके कनेक्शन में दूरियां उत्पन्न की, उन लोगों का भी इस लाइफ में वही कार्य है। तो इसमें से जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन है, वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, जो किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकते हैं, जो किसी रिलेटिव के साथ हो सकते हैं, जो किसी फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके पर्सन का पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने तो बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार में आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो गुड कर्मा में आते हैं। जैसे कि आपने किसी की मदद कर दी,
ठीक है। देखिए आपने काफ़ी सारे गुड कर्मा किए, आपने बहुत प्रेयर किया, प्रार्थना किया अपने पर्सन के लिए कि ये व्यक्ति आ क्यों नहीं रहा है, कुछ ऐसा कार्य था इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंक इस व्यक्ति की थी उस वक्त में इस व्यक्ति ने आपको सेकंड महत्व दिया। इसने अपने, देखिए होता है ऐसा, है ना। तो इस वजह से इस लाइफ में इस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें, उसके सोल ने ये कहा कि आपके साथ जब पास लाइफ में ये व्यक्ति जब आपके पास आया और आपने जो अपना जैसे कि आप इस धरा से जा रहे थे पास लाइफ में, ठीक है, तो आपका जो सोल है वो जब, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करते थे, बहुत प्रेम था आप लोगों के बीच में, लेकिन इस व्यक्ति को एक धुन सवार होता है ना, वो था मटेरियल लाइफ का, ठीक है, या अपने कार्य का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वो जो जिम्मेदारी है जो आपने उठाया पूरा, और उसके बाद आपके सोल ने जो इतना ज़्यादा जो दुख उठाया है, उस दुख की वजह से लास्ट में इस व्यक्ति ने वही कस्में और वचन दिया कि इस लाइफ में ये व्यक्ति किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में ये व्यक्ति आपका साथ देंगे। यही कारण है कि आप लोगों के बीच में कितने भी कार्मिक साइकिल हो, कितने भी कार्मिक चक्र हो और कितनी भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा है। कारण यही है कि इस व्यक्ति ने सोल लेवल पर वो कमिटमेंट किया था। तो इस तरीके से जो सोल है ना वो थोड़ा सा स्टक हो गई आपकी, ठीक है, कि आपको ना मतलब इस लाइफ में किसी पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं होना, आपको हमेशा डर भय रहना कि कोई मुझे छोड़ के चले जाएगा, ये उसी लाइफ से निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका कार्मिक बहुत कम है, ठीक है, आपके कर्मों की शुद्धि बहुत नाम मात्र की है, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस रहे हैं जिसे इस व्यक्ति ने स्वयं जनरेट किया है। मतलब किसी से भी निगेटिव अटैचमेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहना, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, है ना, ये सारी चीज़ें पास्ट की थी। लेकिन इस लाइफ में यहाँ पर इस व्यक्ति को मौका दिया गया, इस व्यक्ति का सोल जो आखिरी में काफ़ी ज़्यादा, जो पास्ट लाइफ में, रिसेंट पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसके बाद इस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जब आप आज़ाद हुए, मतलब आपका जो सोल है वो जब गया है ना पास्ट लाइफ में, जब आपका सोल निकला आपकी बॉडी से, तब यहाँ पर वो जो कस्में हैं पूरी तरीके से इस व्यक्ति ने उसी वक्त में किया कि इस लाइफ में ये व्यक्ति किसी भी स्थिति में आपका साथ देंगे और जितनी भी इनकी कार्मिक स्थिति है उसे भी क्लियर करेंगे। और ये जो कस्में और वचन है ये एक जिम्मेदारी के रूप में इस व्यक्ति के रूप में इस व्यक्ति के लाइफ में स्टार्टिंग से ही चली आ रही है। शायद ये 8 साल के हो, 10 साल के हो, तब से इस व्यक्ति को जिम्मेदारियां दी गई थी ताकि इनके जो प्रारब्ध के कर्मा है वो धीरे धीरे हील्ड होते रहे। जब ये कर्मा हील्ड होते रहेंगे तभी ये व्यक्ति आपसे मिल पाएंगे। तो ये व्यक्ति अचानक सडन आपसे मिले क्योंकि ये एक बॉन्ड था आप लोगों के बीच में, लेकिन इससे पहले कि ये व्यक्ति आपसे मिलते उससे पहले ही जैसे किसी को ये पता चल गया कि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, तो उससे पहले ही किसी ने आपकी ऊर्जा को स्टक किया, ठीक है। किसी ने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए आपको पूजा पाठ करने से रोकना, आपको मंत्र जाप करने से रोकना, ये सारी चीज़ें आपके साथ चली आ रही है क्योंकि किसी को ये पता था कि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे इस लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहन किया है पिछले पास्ट के जन्मों में। आपका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा प्योर हो गया है, जैसे आपने काफ़ी इंतज़ार किया तो आप बहुत रोए हैं, है ना, और आप हमेशा लॉयल हार्टेड रहे हैं, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ में भी। और यही कारण है कि जो भी व्यक्ति आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करते हैं उनके तरफ तुरंत बैकफायर होता है इस लाइफ में। तो क्योंकि आप एक हॉनेस्ट पर्सन है तो आपके तरफ ना ऐसे लोग भी अट्रैक्ट हुए जो पास्ट लाइफ में आपके पर्सन के कार्मिक रहे हैं, ठीक है। वो आप दोनों को मिलने ना देना, बहुत ज़्यादा स्वीट बनना आपके सामने में,
ठीक है, ये सारी चीज़ें ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके, आपकी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सके, आपको मैनिपुलेट कर सके, इसकी पूरी कोशिश कि आप दोनों के लाइफ में थर्ड सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करने की भरपूर कोशिश हुई है। 6 ऑफ सोर्स, यहाँ पर आप दोनों को अलग करने की ऊर्जा निकल कर आ रही है। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर लगाया गया है हेटर्स के द्वारा, ये जो कार्मिक है उनके द्वारा, लेकिन आपने इन लोगों से मूव ऑन किया इस लाइफ में। अद्भुत। क्लैपिंग, यहाँ पर क्लैपिंग मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर एंजल्स आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि आपने इस लाइफ में वो कर दिखाया जो पिछले कुछ जन्मों में आप, जैसे आपकी सोल हमेशा दबी दबी हमेशा रोई हुई थी, ठीक है, रो रही थी वो सोल, वो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कौन सा रास्ता है, और आपके पर्सन के जैसे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी इस लाइफ में भी। लेकिन इस लाइफ में भी देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। जैसे जैसे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी इच्छाएं भी पूरी होनी प्रारंभ हो गई, और आपके पर्सन की भी। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो कम्युनिकेशन का मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो धीरे धीरे हील्ड होने लगा। जो किसी और का इन्फ्लुएंस था, निगेटिव इन्फ्लुएंस था, जो इस व्यक्ति का, जो एक कोई लस्टी व्यक्ति, कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस था, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, वो सारे इन्फ्लुएंस धीरे धीरे हील्ड होना प्रारंभ हो गया। और ये जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एक आत्ममुग्ध व्यक्ति था, जो आपकी मनी को ब्लॉक कर रहा था कि किसी भी तरीके से अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं तो इनको धन की कमी हो, है ना, जिससे कि ये मुझसे अटैच करें, मुझसे कनेक्ट करें, ठीक है, ये अटैचमेंट था, निगेटिव अटैचमेंट। तो यहाँ से भी आप पूरी तरीके से निकल गए, क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट किया। जो एफर्ट आपने पास्ट लाइफ में भी सोचे कि आप पास्ट लाइफ में किसी का इंतज़ार करें पूरा लाइफ टाइम, तो आपके अंदर वो कितना धैर्य होगा, उस धैर्य का फल आपको इस लाइफ में मिल रहा है, क्योंकि वही धैर्य आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी रखा। आपने ऐसे टफ सिचुएशन में भी 8 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में, जब आपकी ऊर्जा को कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ पर स्टक कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त भी आपकी वही ऊर्जा, वही धैर्य वाली ऊर्जा आपको जैसे सही पाथ पर लेकर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की विशेष कृपा पास्ट लाइफ से ही है, जो आपको फील भी होती हो, और लोग ये कहते भी हो कि आपका कनेक्शन बहुत अलग है। बिल्कुल आपका कनेक्शन बहुत अलग है, ठीक है। आपने जितना कुछ यानी कि सहन किया है इस कनेक्शन के लिए, हो सकता है कि इस लाइफ में आपके पर्सन ने वो ज़्यादा एफर्ट डाला, लेकिन आपने पास्ट लाइफ में जो किया है ना, वो एक ऐसा सोल जो काफ़ी एक योद्धा है, वो सोल, ठीक है, जो अकेले पूरा लाइफ बिता रहे हैं, ठीक है, और इंतज़ार भी कर रहे हैं किसी का, और अपना जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपने किया। अब देखिए, जब हम केतु छायाग्रह के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास्ट लाइफ के जो गुड कर्मा का फल है वो आपको इस लाइफ में अब मिलने वाला है। जिस भी व्यक्ति ने आपके कनेक्शन में किसी तरीके से आपके पर्सन को भ्रमित करने की कोशिश की, या किसी तरीके से इनमेच्योरिटी वाली ऊर्जा थी, अगर आपके पर्सन की भी थी ये ऊर्जा, तो वो चीज़ें भी, वो ऊर्जा भी यहाँ पर पूरी तरीके से बदल रही है। या किसी और की ऊर्जा, किसी और की बातों में आ जाते थे, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होता था, वो एक कार्मिक, स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल की वजह से था। वो चीज़ें, वो बर्डन अब हील्ड हो रहे हैं। अब आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, और आपके पर्सन यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि जब तक ये व्यक्ति बैलेंस नहीं होते, इनका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, जो इन्होंने बैलेंस नहीं किया ना, एक तरफ जैसे आपका जो सोल है वो जो दुखी हुआ है, वो उस दुख से उभारने के लिए इस व्यक्ति को इस लाइफ में आपका साथ देना है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो हो सकता है कि इस लाइफ में, इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इनके वर्क में प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके लाइफ में वही प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। यस, न्यू लव। अब आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में अगर आप मैरिड हैं इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ, ये सारी चीज़ें हो रही है और कर्मों की शुद्धि हो रही, तो एक न्यू बिगनिंग होगी इसी व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इस व्यक्ति से जैसे
कार्मिक स्थिति में दूर हो गए, पूरी तरीके से दूर हो गए, अब आपको कोई उम्मीद नहीं है, तो आपके लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर हो रही है। वो वही व्यक्ति हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। तो ये बहुत अलग अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। जो आपके कार्मिक हैं और जो आपको फील होता है कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि हमारे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन हम दोनों एक दूसरे से यानी कि दूर नहीं जा सकते, भले ही हम बात नहीं करेंगे, भले ही, लेकिन हम बिल्कुल भी एक दूसरे को जैसे लेट गो नहीं कर सकते, उस तरीके से छोड़ नहीं सकते। बातों को लेट गो कर सकते हैं, कार्मिक लोगों को लेट गो कर सकते हैं, तब यही चीज़ें एक न्यू बिगनिंग के रूप में आपके लाइफ में आएगी। लेकिन अगर आप दूर हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है, अब आपके लाइफ में ट्रू सोलमेट की यहाँ पर एंट्री हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मैरिड है उनके लिए ये मैसेज आ गया है कि आप ऑलरेडी अपने जो सोलमेट है उनके साथ है। तो बिल्कुल अगर आप मैरिड हैं तो ये ऊर्जा उन्हीं से निकल कर आ रही है। आपके जो पर्सन है वही आपके सोलमेट हैं, लेकिन इनको कुछ लेसन लर्न करना था, आपको कुछ लेसन लर्न करना था, कार्मिक से सीख लेना था, और कार्मिक लोगों को कितना अपने ऑरा में एंटर देना है, कितना आपको दूरी रखनी है, ये आपके पर्सन को सीखना बहुत ज़रूरी था। यस, ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी था। ये व्यक्ति ना अपने अनुसार मतलब सोचते थे, जो आपके पर्सन है वो अपने अनुसार सोचते थे कि चीज़ों को, अगर मैंने ये सुन लिया है तो यही बात सही है, अगर मैंने ये देख लिया है तो यही बातें सही हैं। डीप लेवल पर जाकर उन चीज़ों को एनालिट नहीं करते थे, मतलब उसका आकलन नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। ये व्यक्ति किसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर ना एक कार्मिक की ऊर्जा निकल कर आई है जो काफ़ी प्लेफुलनेस है। इस व्यक्ति का बिल्कुल भी कमिटमेंट वाली ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कार्मिक है, ऑलरेडी ये जिनके साथ कमिटमेंट है उनके साथ भी ये लॉयल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में हुई थी, और जिसे आप वैसा ही सम्मान आपने दिया था या वैसा ही सम्मान आपके पर्सन ने दिया था, जहाँ पर फिर से कार्मिक चक्र प्रारंभ होने वाला था। एक प्रकार से ना इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा का यहाँ पर एडिक्शन रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति को आज भी आपकी ऊर्जा का एडिक्शन है, आपका नहीं, आपकी ऊर्जा का। ठीक है, आपकी ऊर्जा से ही ये व्यक्ति आगे बढ़ा है, या इसको लगता है कि आपकी ऊर्जा से इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, पर आपको इंतज़ार करना है। जिसके लिए जो मैसेज है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मैसेजेस हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आपके सोलमेट ऑलरेडी आपके पास है, और आप जिनको आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं, जो दूर चले गए, इधर जाना आना, वो कार्मिक है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। और अब देखिए ये आपको भ्रमित करने के लिए फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पर सोच समझ के, अच्छा डिसीजन तो आपको लगभग 20 दिनों में, अगर आपको कोई बहुत जल्दी डिसीजन के लिए कहे तो आपको बहुत सोच विचार करके अपने किसी एल्डर से बात करके या किसी से भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहे और तब फिर आप मार्गदर्शन ले, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल, देखिए माँ काली माता जी की कृपा से कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है। और ये जो आपका प्रेम है, जो आपका सच्चा प्रेम है, जिसने चाहे भले ही अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट कर दिया आपके लाइफ में, या आपको ऐसा लगता है कि वो इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति आपका अनडाई लव है, आपका 3 जन्म का साथ है इस व्यक्ति के साथ, ये 4था जन्म है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत डीप लेवल पर कनेक्शन है, सोल लेवल पर कनेक्शन है जो आपके पर्सन है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे, एक न्यू बिगनिंग, जो ओल्ड चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से एंड होगी। आपके पर्सन को कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी ड्रीम में, ठीक है, सपने में उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्या गलतियां उन्होंने किया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में क्या गलतियां रिपीट नहीं करना है, आपको कितना किसी को वैल्यू करना है और कितना आपको डिस्टेंस करना है, ये भी आपको कट क्लियर कैंसल। जय माता दी। ये आपको यहाँ पर सीखना था और आपने यहाँ पर सीख लिया है। तभी यहाँ पर, क्योंकि आपने पॉजिटिव थॉट करना सीख लिया, और डिटैचमेंट में किनके साथ आपको कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है ये आपको सीखना था। क्या बातें आपको अपने पर्सनल लाइफ की
किसी से करनी है और किसी से नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको जो है सीख लेना था और आपने सीख ले लिया है। ओपन माइंड, आपके पर्सन को ओपन माइंड होकर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है और तभी इनका जो कार्मिक चक्र है वो समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पर समाप्ति की यहाँ पर नज़र आ गया है कि ये सारी चीज़ें उनको समझ में आएगा कि उनकी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ इनमैच्योरिटी की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई, लेकिन अब वो लेट गो करना सीख गए हैं। यस, मेजर चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज। ये व्यक्ति खुद आंतरिक रूप से पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। सेक्रीफाइस, देखिए करेक्ट, यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने अपने जो आसपास के लोग हैं, इनके जो कार्मिक हैं, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया, ठीक है, आपके लिए हमेशा डाउट में रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया किसी तरीके का, मतलब किसी तरीके से ये व्यक्ति आपके साथ रहे हो लेकिन सोचते हमेशा दूसरों के बारे में थे, तो ये चीज़ें इनको छोड़ने के लिए कट क्लियर कैंसिल आया है। हमेशा इनके माइंड में रहा है कि मैंने ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, वो चीज़ें क्लियर होने वाली है। दूसरा, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, अंत ही आरंभ। और यहाँ पर महाकाल महाकाली दोनों माता पिता, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से यही मैसेजेस निकल के आए हैं। लोटस स्पिरिचुअल बिगनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बिगनिंग या बिगनिंग हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, एंडिंग एंड बिगनिंग, एक चीज़ समाप्त हो रहा है और एक चीज़ प्रारंभ हो रहा है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में ही हो रहा है। ये चीज़ें, कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लोटस, तो लोटस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, आपके पर्सन को नज़र आ सकता है। माँ काली माता जी के दर्शन किसी भी रूप में, स्वरूप में आपके पर्सन को हो सकते हैं और उनको यहाँ से माइंड उनका क्लियर हो जाएगा। माँ दक्षिण काली माता जी की कृपा, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है आपके पर्सन के साथ, है ना, कुछ ऐसी काली क्रिया, निगेटिविटी, तो माता जी उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से हील करें। और आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में जिनके लिए भी ये मैसेजेस है, माँ धूमावती माता, देखिए कोई ऐसी महिला, ठीक है, जो विडो हो या जो डाइवोर्सी हो, उसकी बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर लगी थी और उसे माँ काली माता जी यहाँ से हटा रही हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं। जो मैसेजेस आपके लिए हो वो रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। माँ काली माता जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ काली माता जी का भजन आप सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।